तो आज 60 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 12 है। तो आज मार्केट के अंदर आप देख ही सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छा खासा 3 बजे के बाद डाउनफॉल है, जिसके अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ब्रेकडाउन हुई। तो कल ये चार्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया था कि अगर जैसे ही मार्केट के अंदर ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट एक तरफा फॉल कर सकती है, और ये एनालिसिस मेरे का बिल्कुल परफेक्ट गया। आई होप कि आप लोगों ने आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो आज मार्केट के अंदर मेरे 2 ट्रेड बने, दोनों ही पुट साइड के ट्रेड थे। तो आज मार्केट सबसे पहले तो गैप अप खुलती है, जिसकी मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थे। बट अपने प्राइवेट बैंकों के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे खासे आए थे, जिस करके आज मार्केट सबसे पहले तो गैप अप खुलती है। उसके बाद अगर आपको मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का चार्ट दिखाऊं कंपेयर करके, तो निफ्टी सुबह से ही आप देख ही सकते हैं कि कैसे बेयरिश थी, और बैंक निफ्टी बार बार अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रही थी। जिसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से, मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ बनता है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से डे लो से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है और यहाँ पर एक पुल बैक देती है, तो ऑप्शंस के अंदर इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं होती, और वापस जैसे ही मार्केट ये इस डब्ल्यू पैटर्न के हाई बीच के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर मैं एक पुट साइड की एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली आज फॉल कर रही थी। तो वो एंट्री मैं आज, जब मार्केट जैसे इस रेंज के अंदर वापस आती है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर लेता हूँ। इसी ग्रीन कैंडल के हाई का मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और मार्केट इसके अंदर इतना फास्ट मोमेंटम आता है कि ऑप्शंस के अंदर कि मैं मेरे टारगेट पर ऑप्शंस को बुक नहीं कर पाता हूँ। मेरा टारगेट तो होता है ऑप्शंस के अंदर 30 पॉइंट का, पर मेरे को सिर्फ ऑप्शंस के अंदर 20 पॉइंट ही मिलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम आया था। इसके अंदर मैंने 43,800 की पुट ऑप्शन बाई की प्लान की थी, वो भी आज सिर्फ एक लॉट था, क्योंकि मार्केट आप ये देख ही सकते हैं बैंक निफ्टी कि कैसे यहाँ बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, जिस करके मैं इस ट्रेड के अंदर तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाया। उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि मार्केट कैसे पूरा दिन साइडवेज हो गई। निफ्टी बैंक बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, और आपको अगर मैंने सेम टाइम पे निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो निफ्टी आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे स्लो मोशन में नीचे आ रही थी अपने सारे सपोर्ट को तोड़ते हुए। पहले इसने फिर डे लो बनाया, अच्छे खासे पुल बैक दे दे के निफ्टी बार बार नीचे आ रही थी। और जैसे ही मार्केट में 3 बजते हैं, वैसे ही मार्केट एक आइडिया दे देती है। जैसे ही मार्केट अपना ये डे लो तोड़ती है, तो मेरे को एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट अब अच्छी खासी फॉल करने वाली है। तो मेरा इस ट्रेड के अंदर तो 44,200 का टारगेट होता है, पर एज़ ऑलवेज मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, और मार्केट आज का लो लगा देती है 43,200 का टारगेट होता है, तो 43,029 रुपये का आज मार्केट 10 से 15 मिनट के लो लगा देती है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन देती है मार्केट। तो इस ट्रेड के अंदर मैं मेरा ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ मेरे कोटक नियो के ब्रोकर के अंदर। जैसे ही मार्केट आप देख सकते हैं, उसका मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही मार्केट ये अपने पिछले 2 दिन का सपोर्ट तोड़ती है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लग जाती है, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल के बाद की जो आप देख सकते हैं कि एक ये इनसाइड कैंडल है, तो ऑलमोस्ट एक ये पुल बैक कैंडल मेरे लिए, मैं ये समय के चलता हूँ, और ये मेरा फेवरेट सेटअप भी है, जिसके अंदर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ये ट्रेड ट्रिगर करती है, और आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 456 पॉइंट का मार्केट विद इन 3 कैंडल क्रैकडाउन दे देती है मार्केट। पर ऑप्शंस के अंदर मैं 44,600 की पुट के अंदर एंट्री प्लान करता हूं, तो उसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड मेरा 2:45 पे एक्टिवेट होता है। और ऑप्शंस के अंदर मैं आपको एंट्री दिखाऊं, तो 2:45 की इसके अंदर 2:40 की कैंडल के हाई के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो ट्रिगर होना होता है। तो इस ऑप्शंस के अंदर मैं 303 के हाई के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, और 200 समथिंग 264 समथिंग रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस आता है। इसके अंदर अगर मैं आपको ये देखिए कि 303 के ऊपर मैं एंट्री लगाता हूँ, और इसी सेम कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ 38 पॉइंट का। और मार्केट आप देख ही सकते हैं कि कितना फास्ट मोमेंटम आता है, और ऑलमोस्ट ऑप्शन ये हाई लगा देता है, ऑलमोस्ट ये लगाता है 370 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मिल जाते हैं। बट मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम आता है कि
और मेरी इस ट्रेड के अंदर क्वांटिटी भी बड़ी होती है, तो वो ऑर्डर मार्केट के अंदर स्किप हो जाता है कोटक नियो के खाते में और ये मेरा ट्रेड हाथ नहीं आता। बट एज़ यूजुअल मेरे को मेरे रूल फॉलो करने हैं। मैं किसी भी कोई भी रनिंग कैंडल के अंदर नहीं एंटर कर पाता हूँ। और आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ये 303 का ऑर्डर ट्रिगर करती है, उसके बाद वापस कभी भी 303 के ऊपर नहीं आती है, जिस करके मेरी ऑप्शंस के अंदर एंट्री बनाना इम्पॉसिबल काम हो जाता है। और मार्केट उसके बाद आपको बैंक निफ्टी चार्ट देखो तो कोई भी पुल बैक नहीं आता जिसके अंदर मैं वापस से कम क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो आज मेरे को इसका बहुत ज़्यादा दुख रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 8 लोट से एंट्री प्लान कर रहा था। और मेरा टारगेट भी, और अगर मैं टारगेट भी अच्छा खासा था, अगर 8 लोट को आप 300 पॉइंट भी अगर मैं ऑप्शंस के अंदर बुक करूं तो आप समझ ही सकते हैं कि 120 क्वांटिटी को अगर मैं 300 पॉइंट से करूंगा तो 36,000 रुपये का आज मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि मेरा आज ऑर्डर सिस्टम के अंदर से स्किप हो गया था। चलो, एज़ ऑलवेज मार्केट इज़ सुप्रीम। तो आज मेरे को सिर्फ मॉर्निंग का ट्रेड ही पकड़ में आया, उसमें भी मैं 30 पॉइंट नहीं बुक कर पाया एक लोट के अंदर, तो जिस करके डे 12 पे आज मेरे को सिर्फ 299 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आप लोगों को मेरे ट्रेड करने का तरीका, मेरे ट्रेड करने की साइकोलॉजी, मेरे ट्रेड के पीछे की और ये चैलेंज की सीरीज़ काफ़ी अच्छी खासी पसंद आ रही होगी। बट आज मेरे को रियलिटी बताऊँगा तो मेरे को आज बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, क्योंकि ये 500 पॉइंट का ऑलमोस्ट ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि कोटक नियो के अकाउंट के अंदर मेरे ऑर्डर स्किप हो गया सिस्टम से। चलो अब देखते हैं, क्योंकि कल तो हॉलीडे है। अब देखते हैं बुधवार के दिन मार्केट हमें क्या ऑफ़र करती है। मेरे को लगता है कि बुधवार के दिन भी मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकती है, तो वो हम उसको कैप्चर करने की ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये चैनल की सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप वो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन को ज़रूर कंसीडर करूँगा। थैंक यू।